मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया है। आज मासूम सी शक्लें बना के मौलवी मेरे बुक्स में कह रहे हैं कि जी क्रिश्चियन जो है हमारे नबी को मानते हैं। मैंने आपके अमल को गुस्ताखी कहा था इसलिए कि मेरा ईमान है। आपको गुस्ताख समझते हैं तो उसूलन तो आप पे 295C लगनी चाहिए। तो बात यह है कि सिर्फ डकी ही क्यों, बाकी सबको भी जेल में जाना चाहिए। जैसे रजब भट्ट है, इसने बानों को बहुत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि जैसा मैंने आप सब भाइयों को अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब की क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ काफी बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। आप सब भाइयों ने देखा होगा कि हाल ही में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के मुतालिक एक ऐसा रद्द-ए-अमल एक बयान दिया था जिस पर उन्हें काफी तनकीद का सामना करना पड़ रहा था। अभी हाल ही में इसी हवाले से काफी मजीद उलमा इकराम ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब पर तनकीद की और तौबा और तजदीद ईमान का मुतालबा किया। इसी में सबसे नुमाया नाम डॉक्टर आसफ अशरफ जलाली साहिब का है। उन्होंने बाकायदा तौर पर इंजीनियर साहिब पर रिटन फॉर्म में एक फतवा जारी किया जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर यह लिखा कि इंजीनियर साहिब अपने इस बयान के बाद काफिर व मुर्तद हो गए हैं और इन पर तजदीद निकाह तजदीद ईमान करना लाजिम हो गया है। तो इन्हीं तमाम के तमाम उलमाए कराम के तनकीद को मद्देनजर रखते हुए कल रात को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ साथ जहलम अकेडमी को भी सील कर दिया गया है। मैं आप सब भाइयों को ये भी बताता चलूं कि इंजीनियर साहिब को जिस मुकदमे के तहत गिरफ्तार किया गया है उस कानून को पाकिस्तान में 3MPO कहा जाता है, जिसके तहत जिस इंसान को गिरफ्तार किया जाता है उसको कम से कम 3 महीनों के लिए नज़रबंद कर दिया जाता है और उसकी बेल यानी कि रिहाई की अपील भी मंजूर नहीं की जाती। और वो ये है कि मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है वो माजी के अंदर अपने कुछ रिमार्क्स की वजह से हमेशा कंट्रोवर्सी का हिस्सा जरूर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब से ही रिलेटेड है। अभी हाल ही में उन्होंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया जिसमें उन्होंने अभी हाल ही में इंजीनियर साहिब पर उठने वाले तमाम के तमाम एतराज़ात का जवाब दिया। जैसा आप सब भाइयों ने सुना होगा कि इंजीनियर साहिब पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के जानिब से एतराज़ किया जा रहा था कि उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक इस तरह का कोई अकीदा नहीं जो इंजीनियर साहिब बयान कर रहे हैं। तो अपने इसी बयान पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब ने क्रिश्चियन कम्युनिटी और तमाम के तमाम उन उलमा इकराम और स्कॉलर्स को क्या जवाब दिया जो उन पर तनकीद और तौबा और तजदीद ईमान का मुतालबा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप सब भाई मेरे साथ मिलकर खुद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब की जुबानी उनका ये जवाब सुने। अपनी अकल इस्तेमाल करें। अगर क्रिश्चियंस और ज्यूज इसको अल्लाह का कलाम मानते हो तो मुसलमान ना हो जाए। आज मासूम सी शक्लें बना के मौलवी मेरे बुक्स में कह रहे हैं कि जी क्रिश्चियन जो है हमारे नबी को मानते हैं। तो फिर तो खुशखबरी है, मुसलमान एक रात में मौलवियों ने 4 अरब कर दिए। 2 अरब हम थे, 2 अरब क्रिश्चियंस। हमारे नबी को मानते होते तो मुसलमान ना हो जाते। वो तो हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं या अल्लाह ही मानते हैं या जो कोई इक्का दुक्का मवाहिद बचे हैं जो उनको पैगंबर मानते हैं तो वो भी आखिरी पैगंबर मानते हैं। ज़हन में रखिएगा। और इंजील में जो वो आयत है ना कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे जो झूठे दावे नबूवत करेंगे, नाऊज़ु बिल्लाह। दज्जाल का वर्ड मौजूद है इंजील के अंदर। इनके जरा मुनाजरे उठा के देखें, वो टॉप ऑफ द लिस्ट रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं। वो कहते हैं हमारे तो हजरत ईसा पहले ही बता के गए थे। एक तो वो बड़ा दज्जाल आना ना काना, उसको छोड़ दें। वो कहते हैं हजरत ईसा ने कहा था मेरे बाद कई एक झूठे दावे नबूवत करने वाले पैदा होंगे। अब ये अलग बात है कि ईसा इब्न मरियम को भी नबी नहीं मानते, उन्हें खुदा का बेटा या खुदा कहते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पैगंबर के बारे में ये बकवास करते हैं। और आज जो है वो यहूद नसारा से मोहब्बत की पींगे इंजीनियर के बुक्स में। नेक्स्ट अपडेट भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब से ही रिलेटेड है। जैसा आप सब भाइयों को मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि हाल ही में मुफ्ती तारिक मसूद साहिब ने एक पॉडकास्ट के दौरान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब से शिकवा किया कि उन पर जब गुस्ताखी का इल्जाम लगा तो उन्होंने उनकी हिमायत तो की लेकिन साथ साथ शरारत भी की। तो इसी हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब ने भी अपनी जानिब से एक वीडियो क्लिप शेयर किया जिसमें उन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद साहिब के इस शिकवे का जवाब दिया। मुफ्ती साहिब की इस वीडियो का जवाब इंजीनियर साहिब ने 5 जवाबात की शक्ल में दिया। इंजीनियर साहिब के इन 5 जवाबात में से मुफ्ती तारिक मसूद साहिब को इंजीनियर साहिब ने एक जवाब ये भी दिया कि जो इंजीनियर साहिब ने मुफ्ती साहिब पर गुस्ताखी का इल्जाम लगाया था वो उन्होंने उनकी जात पर नहीं बल्कि इंजीनियर साहिब ने मुफ्ती साहिब के इस अमल को गुस्ताखी करार दिया था क्योंकि ये उनके ईमान का तकाजा है कि वो इस तरह के अमल को गुस्ताखी डिक्लेयर करें। इसी के साथ साथ इंजीनियर साहिब ने मुफ्ती साहिब को ये भी जवाब दिया जो देवबंदियों के मुफ्ती आजम अमेरिका है उन्होंने तो बाकायदा तौर पर मुफ्ती साहिब से तजदीद ईमान का और तजदीद निकाह का मुतालबा किया था। तो मुफ्ती साहिब ने अभी तक मुफ्ती आजम अमेरिका पर कोई क्लिप क्यों नहीं बनाया? और जो तनकीद मुफ्ती साहिब ने इंजीनियर साहिब पर की है ये तनकीद उन्होंने अभी तक बाकी तमाम के तमाम उलमा इकराम पर क्यों नहीं की जिन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद साहिब पर गुस्ताखी का फतवा लगाया। मैंने आपके अमल को गुस्ताखी कहा था इसलिए कि मेरा ईमान है कि कुरान पाक को किसी कातबीने वही में से किसी ने गलत नहीं लिखा और वो गलती आज तक नहीं चलती आ रही। ना कुरान पाक में कोई ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एरर मौजूद है। ये मेरा अकीदा है। जब मैं इस अकीदे को बयान करता हूं इस अकीदे के खिलाफ कोई बात करेगा तो मैं उसे गुस्ताखी समझूंगा। हाँ, मैं मुहर्रिक नहीं तय करूंगा। नेक्स्ट अपडेट भी मुफ्ती तारिक मसूद साहिब से ही रिलेटेड है। जैसा आप सब भाइयों को मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मुफ्ती तारिक मसूद साहिब ने अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान ये बयान दिया था कि उनके इल्म के मुताबिक 295C कानून में ये 2 इजाफे होने चाहिए। तो
मुफ्ती साहिब के इसी बयान के मुतालिक अभी हाल ही में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब ने रद्द अमल दिया। इंजीनियर साहिब ने यह कहा कि जो मुफ्ती तारिक मसूद साहिब ये बयान कर रहे हैं कि किसी भी इंसान को ये हक नहीं पहुंचता कि वो गुस्ताखी के बाद तौबा करे, तो फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहिब ने किस बिना पर अपनी तौबा और रुजू का मुतालबा किया था और तौबा की है। इंजीनियर साहिब की इस पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। मैं चाहूंगा आप इनकी पूरी वीडियो जरूर देखें। उसी पॉडकास्ट के अंदर मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि अगर गुस्ताखों की तौबा हम कबूल करना शुरू कर देंगे ना तो गुस्ताखी की लोग आदत बना लेंगे, लिहाजा 295C में तौबा की शिक नहीं होनी चाहिए, जो मेरा उलमा से झगड़ा है। मैं ये कहता हूं 295C में तौबा की शिक होनी चाहिए ताकि अनजाने में अगर किसी से कोई इशू हुआ है तो तौबा उसकी कबूल कर ली जाए जुडिशरी में, ताकि वो बकिया जिंदगी आसानी से गुजारे। इसी पॉडकास्ट में कितना खतरनाक खेल खेला इन्होंने अपने खिलाफ। ये कह रहे हैं कि नहीं जी गुस्ताखी की तौबा नहीं होनी चाहिए। फिर तो मुफ्ती साहब आपकी भी तौबा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देवबंदियों के कई उलमा, बरेलवियों के सारे उलमा, अहले हदीसों के सारे उलमा, शिया के सारे उलमा आपको गुस्ताख समझते हैं, तो उसूलन तो आप पे 295C लगनी चाहिए। नेक्स्ट अपडेट ये है कि जैसा आप सब भाइयों को मैंने अपनी पिछली न्यूज वाली वीडियो में बताया था कि किस तरह लाहौर से डकी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसी हवाले से अभी रिएक्ट किया है अरशद रील वाले अरशद भाई ने। उन्होंने इनडायरेक्टली डकी भाई के मुतालिक और बैटिंग एप्स के मुतालिक रिएक्ट किया। उन्होंने ये कहा कि उनको भी इस चीज की ऑफर्स होती हैं कि वो भी इन बैटिंग एप्स को प्रमोट करें, लेकिन उनके ईमान का तकाजा ये नहीं कि वो जुए वाली एप्स को प्रमोट करें। उन्होंने अपनी इस वीडियो के जरिए क्या पैगाम दिया, मैं चाहूंगा आप उनकी वीडियो खुद देखें। पापा जी चलो हमारी जेब में तो 50 लाख आएंगे ना। वो किसी की जेब से निकलने भी तो है ना ज़ैनब के पापा। हाँ पापा जी, जुए वाली गेम को हमने नहीं प्रमोट करना, अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाएंगे। हाँ जी पापा जी। चलो जी अब कर दो मैसेज डिलीट। नेक्स्ट अपडेट तलहा रिव्यूज के मुतालिक है। उन्होंने भी अभी हाल ही में डकी भाई के मुतालिक और पाकिस्तान के तमाम उन इन्फ्लुएंसर्स के मुतालिक वीडियो अपलोड की जो पाकिस्तान में बैटिंग एप्स को और ट्रेडिंग एप्स को प्रमोट करते हैं। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह डकी भाई को गिरफ्तार किया गया है, इसी तरह तमाम उन इन्फ्लुएंसर को भी गिरफ्तार किया जाए जो इन बैटिंग ऐप को प्रमोट करते हैं और इनकी कमाई खाते हैं। तो बात यह है कि सिर्फ डकी ही क्यों, बाकी सबको भी जेल में जाना चाहिए। जैसे रजब भट्ट है, इसने बानोमो को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, उसके अलावा जुल्करनैन, कमल आफ्ताब, एस्ट्रोलॉजी, उसके अलावा जन्नत मिर्जा और पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम है। और ये वो लोग हैं जिनके 10 मिलियन से लेकर 25 मिलियन तक फॉलोवर्स हैं। इन लोगों ने इस सब चीजों को आम आवाम में जो है प्रमोट किया और लोगों के पैसे लुटवाए। नेक्स्ट अपडेट ठग्स ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक है। उन्होंने भी अभी हाल ही में बदला ब्रदर्स की वीडियो पर रिएक्ट किया। जैसा आप सब भाइयों को पता होगा कि डकी भाई के अरेस्ट होने के बाद बदला ब्रदर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया था जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर डकी भाई को एक्सपोज किया था कि इनको किस बिना पर गिरफ्तार किया गया है। तो इसी हवाले से अभी ठग्स ऑफ पाकिस्तान ने भी रिएक्ट किया। तो ठग्स ऑफ पाकिस्तान ने बदला ब्रदर के मुतालिक क्या रिएक्ट किया है, मैं चाहूंगा आप खुद ये देखें। वीडियो में बात करने से पहले ये चीज मानी बहुत जरूरी। मैं एक क्रिएटर की वीडियो देख रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, उसका कहता है मेरे प्रमोट करने और डकी के प्रमोट करने में फर्क है। क्यों? क्योंकि डकी की ऑडियंस बच्चों की है, मेरी ऑडियंस बड़ों की है, समझदार की है। तो अपना कंटेंट देखने के बाद तेरा कंटेंट है समझदारों वाला, लेकिन ऑफ कोर्स कोई मसला मुझे उस बंदे से नहीं है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए भाई। अगर आप सब भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ये थी आज की सारी न्यूज अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट न्यूज वाली वीडियोस के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।